माँ का ये अपमान, ये तिरस्कार नहीं सहेगा बिहार। सुबह 7 कल दिनांक 4 सितंबर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चक्का जाम और बंद, 8 बजे सुबह से 7 बजे सुबह से आग्रह, अनुनय, विनय और इस ये जो अधिकार स्वरूप बंद और चक्का जाम किया गया है, इससे किसी आम और आवाम को कोई वैसी कठिनाई न हो। हम लोग कहते हैं चारा चोर की पार्टी तो है, वो पंजीकृत अपराधी है। इस देश की उच्चतम जो न्यायिक व्यवस्था है उन्होंने यह तय किया है कि वो पंजीकृत अपराधी है, तो कह रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इसी को लेकर कल बिहार में चक्का जाम होगा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बीजेपी और एनडीए की ओर से आह्वान किया गया है कि बिहार बंद रहेगा। ऐसे में खगड़िया जिले में भी बड़ी तैयारी चल रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया के द्वारा जानकारी दी गई है कि खगड़िया चक्का जाम होगा। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दुकानें बंद रहेंगी और चक्का जाम भी किया जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए कि जैसा आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा किस तरह से कांग्रेस और राजद के मंच से बंटी और बबली की जोड़ी, जो राहुल गांधी और जंगलराज के युवराज तेजस्वी यादव जी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी दिवंगत माता जी, जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, जिस तरह की अभद्र टिप्पणी और संसदीय शब्द और आपत्तिजनक और निम्न स्तर के गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया, उससे संपूर्ण बिहार और बिहारवासी आहत हैं। हमारी माता, हमारी माँ का ये अपमान, ये तिरस्कार नहीं सहेगा बिहार। और जिस तरह से एक आक्रोश न केवल भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं में अपितु संपूर्ण बिहार वासियों में जिस तरह से इस उनके कुकृत्य और शर्मनाक हरकत की वजह से जो आक्रोश पूरे बिहार में व्याप्त है, उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के स्वरूप में कल सुबह 7 कल दिनांक 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का चक्का जाम और बंद का कार्यक्रम एनडीए के समस्त जो हमारे विशेष तौर पे महिला मोर्चा और समस्त इकाई के द्वारा बिहार बंद को आहूत किया गया है। और आप लोग देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं, न केवल खगड़िया शहर वासियों को, खगड़िया जिला वासियों को, अपितु जो बिहार भर के लोग हैं, कि इस प्रतिकार के माध्यम से, इस बंदी के माध्यम से, इस चक्का जाम के माध्यम से अपनी जो इस घमंडिया गठबंधन के सीनियर पप्पू और जूनियर पप्पू ने जिस तरह की जो हरकत और जो एक शर्मनाक कृत्य इनके मन से हुआ और जो इनके चरित्र में है, ये कोई पहली बार नहीं है। विभिन्न मौकों पे आप लोगों ने देखा होगा, इनके अलग अलग नेताओं ने इसी तरह से विष बुझे जहर से चुभे हुए और घृणित और असंसदीय और मर्यादित टिप्पणी लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की है। और उसी क्रम में ये तय हुआ है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी खगड़िया में तमाम भाजपा एनडीए के साथी हम लोग भी कल 8 बजे सुबह से 7 बजे सुबह से आग्रह, अनुनय, विनय और इस ये जो प्रतिकार स्वरूप ये जो बंद और चक्का जाम दिया गया है, इससे किसी आम और आवाम को कोई वैसी कठिनाई न हो, इसको देखते हुए हम लोग कल जो है मार्च करेंगे। रेल भी बंद होगा क्या? जी, रेल भी जाम किया जाएगा? देखिए, हम लोगों का जो है, हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, एनडीए का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हम लोग 7 बजे से 12 बजे तक का जो जाम और चक्का जाम की बात की गई है, बंद की बात की गई है, ये एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। और किसी भी परिस्थिति में हम लोग किन्हीं को कोई आहत करने का, परेशान न हो बिहारवासी, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी कल आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ये गुंडों की पार्टी का बंद और लाठी वालों की पार्टी का बंद नहीं है, ये एनडीए और भाजपा का बंद और आह्वान, और ये स्वतः स्फूर्त होगा। इसमें पूरे तमाम शहर के लोगों की सहभागिता होगी, उनकी स्वेच्छा होगी
उनका आक्रोश होगा। संजय जी, जब कहते हैं, अभी आप बताएं कि भाजपा या एनडीए लाठी का पार्टी नहीं है, कांग्रेस में पटना में सदाकत आश्रम पर जिस तरह से कमल छाप के झंडा के अथी लेकर के जो आक्रमण किया गया या हल्ला बोला गया, उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बहुत स्पष्ट है कि आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। आप नहीं थे रोशन जी वहाँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े मतलब जिम्मेदारी के एहसास करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से जो कायराना हरकत की गई कांग्रेस के मंच से, उसके आक्रोश में जब भाजपा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सदाकत आश्रम गए, तो वहां उनका जो अलायंस है, उनका जो गठबंधन है राजद के साथ, जो उनकी मानसिकता है, कांग्रेस के लोग राजद मानसिकता के साथ ग्रसित होकर जिस तरह से सदाकत आश्रम से पथराव किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का सर फटा, पैर टूटा, वो ऑन रिकॉर्ड है। ये चाल चरित्र और चेहरा उनका है, ये हमारा कदापि नहीं हो सकता। ये एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप कहते हैं और संसदीय शब्द का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री मोदी के मांग के लिए किया गया, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले भाजपा के ही बड़े लीडर ने सोनिया गांधी को इटालियन कहा। क्या क्या कहा? देखिए, अगर इटालियन कहा तो इसमें कहाँ आपत्ति है? सच कहा है इटालियन। हम लोग कहते हैं चारा चोर की पार्टी, तो है वो पंजीकृत अपराधी है। इस देश की उच्चतम जो न्यायिक व्यवस्था है, उन्होंने ये तय किया है कि वो पंजीकृत अपराधी है, तो कह रहे हैं। देश की बहू है संजय जी, आप भूल रहे हैं वो, लेकिन इटालियन है, इसमें आप काट दीजिएगा क्या? आप इस बात को किसी भी तर्क से काट दीजिएगा कि वो इटालियन है। जर्सी गाय क्यों कहा गया? किसे कहा गया? किसने कहा? आई डोंट नो, ये किसने कहा और ये विषय अभी क्यों? अगर किसी ने कहा तो क्यों नहीं प्रतिकार हुआ? जब जब ऐसा विषय आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे जो भी जिस राज्य स्तर के नेता हो या केंद्र स्तर के नेता हो, उन्होंने तत्काल और त्वरित कार्रवाई की है। विपक्ष हम पर आरोप नहीं, लगा रही है। विपक्ष को कुछ कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का स्तर हीन हो चुका है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो उस मुद्दे पे बात करते। ये जो बंटी और बबली ये जोकर का तमाशा जो दिखाते चल रहे थे पूरे प्रदेश में, और प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, तो ये गाली गलौज के भाषा पे उतर आए। प्रदेश की जनता एक एक चीज को देख रही है और मुंह तोड़ जवाब इनको मिलेगा। कोई सवाल नहीं है आप लोग का? खंडले जी, सवाल का और जवाब आप दीजिए। जिस तरह से आपने कहा किसी को आहत पहुंचाने की काम नहीं हो, लेकिन पिछले दिनों महिला मोर्चा के द्वारा NH-31 को जाम किया गया। उस जाम में हम लोग मीडिया के लोग सबूत हैं, तो एम्बुलेंस या जरूरी कार्य जो व्यक्ति जा रहा हो कहीं, उसको आप कैसे पहचान करेंगे? एम्बुलेंस स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है कि वो एम्बुलेंस है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता इतना संवेदनशील है कि उसको अगर नजर आ जाएगा कि कोई एम्बुलेंस है या कोई वैसी आपातकालीन व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, उनको तुरंत उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और तीसरी बात, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कि हमारा टाइमिंग क्या है। हम लोगों ने 7 बजे से 12 बजे, ये बिहार की भावना थी, ये बिहार की जो जनता आहत हुई है, उनका जो आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इन लोगों ने शर्मनाक हरकत की है इंडिया अलायंस के नेताओं को, यहाँ बिहार वाले को भी और दिल्ली वाले को भी, इन लोगों को दोनों को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, पूरे बिहार और पूरे देश के माता और बहनों से, मातृशक्ति से। तो भी इनका पाप इससे कम नहीं होने जा रहा, लेकिन इनको ये करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके नजरों में किसी भी माँ बहन की कोई इज्जत नहीं। बिहार की सरकार आपकी, केंद्र की सरकार आपकी, फिर दिखाना क्या चाहते हैं? ये बात दिखाने की नहीं है। एक्चुअली जब आप सब कुछ को, आरके सिंह जी, जब सारी चीजों को आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो आप ये विषय नहीं समझ पाएंगे, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये विषय है कि किस तरह से वो व्यक्ति कितना विकृत होगा जो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश के हैं, लेकिन उनकी दिक्कत क्या है कि वो अपने आप को उससे ऊपर समझते हैं और इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो देश का निर्वाचित, देश की जनता ने जिनको प्रधानमंत्री पद पर बैठाने का काम किया है, उनका वो भी, उनकी वो माँ जो अब नहीं है, स्मृति शेष से दिवंगत हो चुकी है, उनके लिए इस तरह का किसी सभ्य समाज में इसकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या ये किसी भी स्तर पे हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से किसी को अपने लिए बर्दाश्त होगा क्या? ये शर्मनाक नहीं है क्या?
विपक्ष यह कह रहा है कि कल का बंदी पूरी तरह से राजनीतिक बंदी है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री अपने मां के नाम पर भी राजनीति करना चाहता है, बंद नहीं करना है, पूरा देश बंद। तो वो स्वीकार कर रहे हैं ना कि उन्होंने दी है प्रधानमंत्री के मां को गाली, वो ये स्वीकार कर रहे हैं ना। इसका आपके प्रश्न से ये तय होता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमने दी है गाली। तो उन्होंने अगर गाली देने का काम किया है तो ये जो बिहार की जनता है उनको बताएगी कि आपका क्या परिणाम और क्या हश्र होने वाला है। सवाल है एक नेशनल हेराल्ड का चोर और एक चारा चोर का युवराज, वो तय करेगा क्या? ऐसा होता है क्या? लोग लज्जाए, लोग बेच खाए हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं। न इनके पास कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई सोच है, न कोई एजेंडा है, न कोई विजन है। और ये मदारी की तरह तमाशा दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं बिहार को? प्रयोगशाला है क्या बिहार? खंडलिया जी, वोट चोर के शब्द को आप कैसे देख सकते हैं? मैंने क्या कहा, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। इस बात को स्पष्ट समझिए। आप में से क्या कोई व्यक्ति इस बात को जस्टिफाई कर सकता है क्या कि जो व्यक्ति मृत हो गए उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? मुझे बताइए। आप कर सकते हैं जस्टिफाई, तो आप मुझे बताइए। जिस आदमी का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है उसका नाम क्यों नहीं कटना चाहिए? आपके पीछे क्या मंशा है इसकी? आप उस दो वोट का क्या प्रयोग करते थे, क्या लाभ लेते थे जिसकी वजह से आप इस तरह से विधवा विलाप कर रहे हैं? वो नाम जब कट रहे हैं तो एक जितनी मेहनत इन लोगों ने यहाँ की और करोड़ों करोड़ खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया, ये क्यों नहीं इन्होंने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार प्रतिदिन डाटा जारी किया कि इस दल के इतने इतने बीएलओ हैं और उन बीएलओ ने एक व्यक्ति का नाम नहीं जुड़वाया कि अगर किसी का छूट गया था किसी तकनीकी कारण से तो उसमें कितने लोगों का सहयोग किया, इसका डाटा जारी करे राजद और कांग्रेस, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ इन लोगों ने कुछ किया। लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य कुछ और था। इनको इसमें ये अपनी राजनीति ढूंढ रहे थे कि इसी में कुछ हो जाए। लेकिन बिहार की जनता जो है वो इनके छलावे, बहकावे, भुलावे में आने वाली नहीं है, वो इनसे बहुत आगे है। चलिए, एक सवाल और हम आपसे करेंगे। चलते चलते आप एनडीए के कार्यकर्ता से, सम्मेलन से, आपको वहाँ से अल्प समय में निकल के क्या काम था? नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। हमारे जो नेता आए हुए थे, हमारे एक नेता को जाना था, उनका आगे कार्यक्रम था और मैं उन्हीं को छोड़ने के लिए जो एक सामान्य प्रोटोकॉल और प्रक्रिया होती है उसी के तहत मैं वहाँ से गया था। मैं तो कार्यक्रम में बना ही हुआ हो गया। जिसने गाली दी थी उसकी गिरफ्तारी होगी, तो फिर क्या लगता है कि ये बिहार बंद करना उचित, कितना उचित रहेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। जिसने गाली दी थी उसकी गिरफ्तारी होगी। अरे वो तो टूल था एक, लेकिन उस टूल का निर्माण, मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पे आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर और उस व्यक्ति से ये जो सारी चीजें हैं उस मंच से करवाई गई, सारा प्रायोजित था। तो ये विषय ये कहा है कि वो व्यक्ति एक दोषी है। ये जो धारा है, ये जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग की जो धारा है, ये वैसे लोगों का समूह है जो कब भाजपा का विरोध करते करते कब ये लोग भारत माता की जैसे इनको विरोध हो गया, इनको वंदे मातरम से विरोध हो गया, इनको जय श्री राम से विरोध हो गया, ये वैसे लोगों का गैंग है। और आज मतलब राजनीति क्या ऐसा हो सकता है क्या? इतने असंवेदनशील हो सकते हैं क्या कि अगर प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आपसे उनकी विचारधारा का अगर द्वंद है, एक तो है नहीं आपके पास कोई विचारधारा, लेकिन अगर कोई द्वंद है तो आप व्यक्तिगत तौर पे मां भर की मतलब गालियों का प्रयोग करवाएंगे क्या? ये सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं है और इसका जवाब कल बिहार की जनता देगी। सर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अभी तक किसी भी नेता को इस टाइप से गाली नहीं दी गई है और उसके बावजूद जो है तेजस्वी और राहुल गांधी इसका आलोचना नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस कारण से वो आलोचना नहीं करेंगे? देखिए, कैसे करेंगे? क्योंकि उनके द्वारा प्रायोजित है। उनको लगता है कि एक चाय वाले का बेटा क्यों इस देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठा है और प्रधान सेवक की भूमिका बड़े सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है और एक एक आम और आवाम का विशेष तौर पे लगातार जो हमारी मातृशक्ति है, जो जननी है, जो सृष्टि की सृजन करता है, उनके लिए दिन रात चिंता करके उनके जीवन स्तर से लेकर उनकी सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उनके हिसाब से तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि सियासत विरासत में नहीं मिलती, साबित करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी अगर एक चाय बेचने वाले के बेटे थे तो उन्होंने अपने आप को साबित किया लगातार, गुजरात से लेकर देश के फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे। आप नहीं है, आप में नहीं है क्षमता, आपको जनता स्वीकार नहीं कर पा रही, आपके जो कुकर्म है। आप अगर आज सड़क पे हैं तो यह आपके पाप का परिणाम है
इसमें कोई मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अभी तक आप लोग राजनीतिक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका का शरण आपने अभी तक नहीं लिया है, इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, देखिए, न्यायपालिका ये विषय मैंने क्या कहा कि जब तक वो भाजपा के नेता के तौर पे थे वो भाजपा के थे, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो अगर उनकी माता जी के या उनके विरुद्ध कोई भी जो अपमानजनक और ये कुत्सित जो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही ऐसा कृत्य कर सकता है और करवा सकता है और इसकी साजिश कर सकता है, तो ये अब एक एक बिहारवासी और एक एक भारतवासी का विषय है। अगर मुकदमा करने पे आ गए, ये नैतिकता का सवाल है, अगर इसको आपराधिक कृत्य के तरह देख के लोग अगर मुकदमा करने पे आ गए तो बिहार की अदालतें कम पड़ जाएगी, जज कम पड़ जाएंगे। तो क्या न्यायपालिका में आपको विश्वास नहीं है? ऐसे अपराधी को अगर आप अपराधी कहते हैं तो क्या उनको सजा पाने का या जनता नहीं चाहती कि उनको सजा मिले? बिल्कुल, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुकदमा हुआ है और उस मुकदमे में गिरफ्तारी भी हुई है, और अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो जब आगे बताएंगे, उनका जब बयान आएगा तो उसमें पता चलेगा कि साजिश में कौन कौन शामिल था। आज आपने एक नए तरह के बंदी की बात की है, जिसमें कि जनसाधारण का जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार आप उस बंद को सफल कराना चाहते हैं। तो इस नया प्रयोग जो आप करने जा रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या लगता है कि ये सफलता को प्राप्त करेगा? एक्चुअली बहुत स्पष्ट समझना होगा कि ये बंद जो है किसी भी चीज को कोई ना कोई लीड करता है या कोई ना कोई आह्वान करता है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप देखेंगे कल कि ये स्वतः स्फूर्त होगा और इसमें जन सहभागिता होगी, और बिहार के एक एक व्यक्ति की जो इस बंदी में अपना समर्थन देंगे, नैतिक समर्थन देंगे, उसमें उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के विरुद्ध जो असंसदीय आपत्तिजनक टिप्पणियां और जो बातें कही गई है उसके प्रति उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति होगी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। कल सुबह से ही सड़कों पर एनडीए के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे और वो चक्का जाम करेंगे। इस दौरान जो रेल यातायात है उसे किसी प्रकार का कोई बाधित नहीं किया जाएगा, और जो इमरजेंसी सेवा है उसे भी बाधित नहीं किया जाएगा, और ये शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया जाएगा। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।